हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ममता दीदी को परेशानी होती है, अगर कोई हिंदू जय श्री राम बोलते हैं उनको परेशानी होती है। अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, इफ्तारी की दावत नहीं होती है, बल्कि वहां पे हर हर बम बम के उद्घोष करते हुए शिव भगवान की कावड़ यात्राएं निकलती है। जय श्री राम का उद्घोष होता है, वृंदावन बिहारी लाल की जय के उद्घोष होते हैं। हम लोगों का यहां पे एक जोरदार रोड शो का कार्यक्रम होना था, लेकिन टीएमसी की सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी और इसके कारण यहां हमने एक सभा के रूप में ही इस कार्यक्रम को यहां पर प्रारंभ किया है और इसकी पूर्णाहुति जब तरुण ज्योति तिवारी विधायक बनेंगे और बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो जोरदार रोड शो के रूप में यहां पर फिर हम लोग आएंगे। बहनों और भाइयों, जब बंगाल की हम बात करते हैं तो बंगाल त्याग और बलिदान की भूमि है। बंगाल भारत की समृद्धि और स्वाभिमान की भूमि है। बंगाल साहित्य की, कला की, संस्कृति की, विज्ञान की भूमि है और यह धरा भारत की प्रेरणा भूमि भी रही है। आप सोचिए, जिस बंगाल ने भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की कृति भारत के राष्ट्रगान के रूप में, जनगणमन के रूप में पूरे भारत के अंदर स्वीकार किया जाता है और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के कालजयी अमर उपन्यास आनंद मठ की वंदे मातरम का गीत भारत का राष्ट्रगीत बना। एक बड़ी प्रेरणादायी भूमि। पूरी दुनिया के अंदर इस्कॉन के सन्यासी जहां कहीं भी मिलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का संकीर्तन, हरि संकीर्तन करते हुए जब जाते हैं, हर व्यक्ति को बंगाल की याद आती है, नवद्वीप की याद आती है, नादिया की बात उसको स्मरण हो आती है और चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने इस हरि संकीर्तन के कार्यक्रम से पूरे बंगाल को जोड़ा था और बंगाल के माध्यम से भारत को जोड़ा था, उनका स्मरण करते हुए हर व्यक्ति उनके सामने नतमस्तक होता है। बहनों भाइयों, बंगाल की धरा ने रामकृष्ण परमहंस जैसा सन्यासी दिया, लाहड़ी महाशय जैसा साधक दिया, स्वामी प्रणवानंद जी जैसा सन्यासी दिया और युग दृष्टा सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद भी दिया, जिन्होंने पूरे भारत का उद्घोष किया था, भारत के युवाओं का उद्घोष किया था और उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की भूमि है, प्रेरणा बंगाल से मिल रही है और वह पूरे देश के अंदर छा जाती है। याद करिए, यही धरा है महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की धरती, सत्येंद्रनाथ बोस की धरती। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका उद्घोष करने वाले भारत के आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरा है बंगाल। जिस धरा पर खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे थे, भारत के स्वाधीनता की
पहली चिंगारी जलाने वाला बैरकपुर बंगाल में है। और जब अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की शरारत की थी, पूरा बंगाल एकजुट होकर के खड़ा हो गया था और स्वदेशी के उद्घोष के माध्यम से भारत की आजादी का बिगुल इसी बंगाल की धरती से फूंका गया था। बहनों और भाइयों, वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर गीत बना था, वो बंगाल ने दिया। लेकिन आज भारत को पहचान देने वाला बंगाल स्वयं अपनी पहचान के लिए मोहताज है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन का काम करने वाला बंगाल आज कंगाल है। पूरे उत्तर भारत को नौकरी और रोजगार देने वाला बंगाल आज यहां पे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, नौजवान बेहाल है, बेरोजगार है, किसान अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती आज बंगाल हो गई है। और इसीलिए इस गुंडा राज, इस कुशासन और इस अराजकता से मुक्ति के लिए चुनाव सबसे अच्छा माध्यम है। बहनों और भाइयों, 13 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में जो रुझान देखने को मिला है, बंगाल ने परिवर्तन की ठानी है। और मैं कह सकता हूं कि बंगाल में अब डबल इंजन सरकार के लिए हर बंगाल का नौजवान उठ खड़ा हुआ है, हर बहन, हर बेटी खड़ी हुई है। और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, जो बंगाल कभी भारत की कल्चरल कैपिटल कहलाती थी, टीएमसी और कम्युनिस्टों ने उसे क्राइम कैपिटल बना दिया है। जो बंगाल और जो कोलकाता नॉलेज सिटी थी, आज वहां की क्या स्थिति है? ममता दीदी को परेशानी होती है, अगर कोई हिंदू जय श्री राम बोल दे उनको परेशानी होती है। दुर्गा पूजा नहीं होने देती है, दुर्गा पूजा विसर्जन के शोभा यात्रा को रोकती है, लेकिन इफ्तारी पार्टी का स्वागत करती है। बहनों और भाइयों, आज मुझे तारकेश्वरी में तारकनाथ मंदिर में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आप याद करिए, टीएमसी ने 15 वर्ष में वहां कुछ नहीं किया। अगर डबल इंजन की बीजेपी की सरकार होती, तारकनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर होता, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण होता। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले यही स्थिति थी, यही अराजकता, यही गुंडागिर्दी, यही कुशासन, इसी प्रकार की अराजकता। सड़कें शुक्रवार के दिन नमाजों से पड़ जाती थी, आवागमन बाधित हो जाता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। पूजा उत्सव, कोई पर्व त्योहार हिंदुओं के नहीं हो पाते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी आज भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन गया है। अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, इफ्तारी की दावत नहीं होती है, बल्कि वहां पे हर हर बम बम के उद्घोष करते हुए शिव भगवान की कावड़ यात्राएं निकलती है। जय श्री राम का उद्घोष होता है, वृंदावन बिहारी लाल की जय के उद्घोष होते हैं।